बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का कल दाऊद जी दाऊद के साथ खुश आमदीद। जिन्नात, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक मुझे लेकर चलना है जो कि मैंने आज सेलेक्ट किया है जिन्नात का। तो जिन्नात के हवाले से बात होगी कि जिन्नात कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, इनकी खुराक क्या होती है और ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, क्या जिन्नात का वजूद है या नहीं है, और लोग जिन्नात को मानते हैं, जो नहीं मानते उनके क्या राय हैं, और जो मानते हैं उनकी क्या राय है। जिन्नात को अगर हम रियलिटी में लें तो जिन्नात के ऊपर ईमान और यकीन रखना तमाम जो है फ़िक़ा में शामिल है। जो लोग जिन्नात के ऊपर यकीन रखते हैं उनका जो है यकीन इस बात पे होता है कि जिन्नात जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं। जिन्नात इंसान की पैदाइश से हज़ारों साल पहले इस दुनिया पर मौजूद थे। जिन का मतलब होता है छुपी हुई मखलूक, यानी वो मखलूक जो कि छुपी हुई है, जो नज़र नहीं आती। जिन्नात का जो लोग यकीन करते हैं और जो नहीं करते, कहा यही जाता है, उलमा इकराम यही कहते हैं कि उनके ऊपर कुफ़र का फतवा लग जाता है, क्योंकि जिन्नात का ज़िक्र जो है कुरान मजीद में मौजूद है, क्योंकि सूरह जिन बाकायदा जिन्नात के ऊपर नाज़िल हुई। जिन्नात की अपनी शरीयत होती है। कई जिन्नात मुसलमान होते हैं, कई जिन्नात ईसाई होते हैं, कई जिन्नात जो है वो सिख और बुद्ध मत मज़हब को भी मानते हैं। जिन्नात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लेकर आए। जिन्नात मुसलमान भी होते हैं। जिन्नात जो है ईसाई मज़हब या बुद्ध मत मज़हब या सिख मज़हब के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं। जिन्नात हर बंदे को नज़र नहीं आते। ये जो जिन्नात की मखलूक है ये आग से बनी होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिस तरह इंसान जो है आग, मट्टी, हवा और पानी से बना हुआ है, इस तरह जिन्नात जो है वो आग से बना है। अच्छा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और कहा कि तमाम फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, तो सब ने किया माँ सवाए अबलीस के। अबलीस ने कहा कि मैं चूँकि आग से बना हुआ हूँ और ये जो इंसान है ये मट्टी से बना हुआ है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ। तो वहाँ से एक इख्तलाफ शुरू हुआ और जिन्नात जो है वो इंसान की रगों में दौड़ते हैं, वसवसा पैदा करते हैं। और अबलीस जो है अपना तख्त पानी पे लगाता है, हत्ता कि जब मुख्तलिफ उसके चेले चाटे जो अबलीस के हैं आके कहते हैं कि हमने इस इंसान को गुमराह किया और इसको गुनाहों में डाल दिया, तो अबलीस उनकी बात सुनता है और कहता है कि तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हत्ता कि एक जिन अबलीस जो है वो आके कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी, तो शैतान कहता है कि तुमने बड़ा काम किया, और जिन्नात उसको नवाजता है और अपने और करीब कर लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात के ऊपर दस्तरस रखते थे। कुरान मजीद में सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत मशहूर वाक़या, जब हुदहुद जो कि मलका बल्कीस के जो है वो महल को देख के आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का हिस्सा था हुदहुद, और कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह ज़िक्र है कि जब तमाम लश्कर के साथी आ गए मगर हुदहुद नहीं आया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको मैं आज सज़ा दूंगा कि इसने मेरी इजाज़त के बगैर जो है वो कहाँ चला गया। तो जब हुदहुद आया तो उसने आके बताया कि ऐ बादशाह, ऐ सुलेमान बादशाह, मैंने आज आपकी सल्तनत में अजीबो गरीब हुक्मरानी देखी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी कायनात, पूरी दुनिया के बादशाह बनाकर भेजे, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है कि आपको ऐसी बादशाहत अता की गई जो कि किसी और को नसीब नहीं थी। यानी कि आप जो है हवाओं के ऊपर भी बादशाहत रखते थे,
चरिंद परिंद की बोलियां और इसके अलावा जिन्नात के ऊपर और हवा में आपका तख्त उड़ता था और तमाम जानवर जो है वो आपके तख्त के ऊपर जो है वो साया करते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कहाँ का वाक़या है, तो हुदहुद ने बताया कि ये एक ऐसी मलका का तख्त मैंने देखा जो कि बहुत बड़ा है और वहाँ के लोग जो है बड़े ज़बरदस्त और मज़बूत हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में बैठ के दरबार में हुक्म दिया कि जो मलका सबा का जो है वो लेकर आएगा तख्त तो उसको नवाजा जाएगा। तो वहाँ पे एक जिन बैठा हुआ था और उसने कहा कि ए नबी, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आप अपनी जगह से उठ के खड़े होंगे तो आपके बैठने से पहले पहले मैं वो तख्त जो है वो आपके हजूर हाज़िर कर दूंगा। लेकिन एक साहबे इल्म भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, अगर आप आँख झपकेंगे तो आपकी आँख खुलने से पहले पहले मलका सबा का जो है वो तख्त आपके आगे पेश कर दिया जाएगा। तो वहाँ भी जिन्नात का ज़िक्र है कि अहले इल्म ने पलक झपकने से पहले कि जब मलका सबा जो कि यमन से सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ रही थी, उसके पहुंचने से पहले पहले उस तख्त को हाज़िर कर दिया गया। तो जिन्नात जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास काम करते थे, उनके साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ था और वो मस्जिद बनानी हो या बड़े बड़े महल बनाने हो और बड़े बड़े पत्थर उठाने हो तो जिन्नात ये काम करते थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा डरते थे। जिन्नात दूर आबादियों में भी पाए जाते हैं और आबादियों में भी पाए जाते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम एक दरख्त पर हज़ारों की तादाद में जिन्नात मौजूद होते हैं। इनकी शादियां होती हैं और इनके बच्चे होते हैं। ये बाकायदा जो है इस्लाम की भी तबलीग करते हैं और इस्लाम पर ईमान लाते हैं। इनके बच्चे मदरसों में भी पढ़ते हैं और ये बाकायदा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का हिस्सा भी माने जाते हैं। जिन्नात आग से बने हुए, जिन्नात अपनी शक्लें बदल लेते हैं। जिन्नात सांप की शक्ल, बिच्छू की शक्ल, जानवर की शक्ल बदलने का पूरा इख्तियार रखते हैं। और जिन्नात के पास एक और भी सलाहियत होती है कि ये किसी इंसान के अंदर जाकर उसके ख़यालात को भी तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। और शैतान इब्लीस जो है वो इंसान के खून में सरायत करता है और वसवसे डालता है। जिन्नात जो है इसकी खुराक हड्डी और बकरी की मेंगने, ये इसकी खुराक है। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी आप कोई जंगल या कोई दरख्त के पास जाएं तो वहाँ पे पखाना या कैसी ऐसा मामला ना करें, क्योंकि वो जगह जिन्नात का मस्कन होती है। ये इंसानी शक्ल भी धार लेते हैं, इसके अलावा जानवरों की शक्ल भी धार लेते हैं। और जो लोग जिन्नात के ऊपर काबू पाते हैं, जिनका जिन्नात के ऊपर असर होता है, वो लोग जिन्नात के ऊपर अमलियात भी करते हैं। ये एक वो मखलूक है जो कि तस्खीर भी हो सकती है। जिन्नात को क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हर चीज़ ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया है। जब इंसान अपनी औकात में रहता है, जब इसको पता होता है कि मुझे इन्नी जाइलुन अर्ज़ा खलीफ़ा, कि इंसान को दुनिया पर खलीफ़ा बनाकर भेजा, तो फिर वो ये इंसान जिन्नात को भी ताबे कर लेता है, काबू कर लेता है और बंदे का असर जो है वो जिन्नात के ऊपर जो है वो होता है। और नेक लोग जो है उनके पास जिन्नात अक्सर आते जाते रहते हैं और उनके कामों में भी लगे रहते हैं, उनके काम भी करते हैं। ये एक तस्खीर शुदा जो है वो कौम भी मानी जाती है। जिन्नात के कद बहुत बड़े बड़े होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा ताकत से नवाजा होता है, क्योंकि ये आग से बने होते हैं, इसलिए ये शरीर और शर के ऊपर भी इनका ज़ोर होता है। ये लड़ाई झगड़ा करने के भी बहुत माहिर माने जाते हैं, जंगजू होते हैं। और जिन्नात की वजह से जो है आग की वजह से ये अपनी शक्लें भी बदलते हैं।
अच्छा, कौन से ऐसे बुर्ज हैं जो कि जिन्नात जिनके बड़े ज़बरदस्त ताबे होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अभी बताता हूँ आपको। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे कि ऐसे कौन से बुर्ज हैं जो कि जिन्नात के साथ रिलेटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मौजू जो है आज सिलेक्ट किया हमने जिन्नात का, और जिन्नात के ऊपर बात हो रही। अभी हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टार्स हैं जो कि जिन्नात जिनके साथ बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और जिन्नात उनके काबू भी आ जाते हैं, और जिन्नात का उनके साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है। तो सबसे पहले जो बुर्ज जिसका जिन्नात के साथ ताल्लुक़ है वो एरीज़ बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वाले लोग जो है वो आतशी मिजाज के होते हैं, और जिन्नात भी आग से बने हैं। तो एरीज़ वाले अगर जिन्नात को काबू करने का कोई अमल करना चाहें या अमल करते हैं तो उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रूहानी मदद मिलती है, क्योंकि एरीज़ वाले भी आतशी और जिन्नात भी आतशी यानी आग से बने हैं। उसके बाद लियो बुर्ज असद सियारा शम्स, ये भी आतशी स्टार्स के साथ ताल्लुक़ है। ये बुर्ज वाले लोग भी जो है वो जिन्नात के साथ जो है बड़ी रग़बत रखते हैं, और इनका असर और इनकी कुर्बत भी जिन्नात के साथ ज़बरदस्त किस्म की होती है। थर्ड हॉरोस्कोप सजिटेरियस वाले, ये भी आग के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इनका भी जिन्नात के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। और जनाब जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप है, ये तीन जो है ये तो जिन्नात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मगर तीन का जो है वो बड़ा इख्तलाफ होता है, उनकी जंग होती है जिन्नात से। उनमें से जो है जो पानी के साथ, वाटर साइन के साथ इनका ताल्लुक़ होता है, जैसे कि कैंसर क्योंकि आग और पानी की मुखालफत है, तो कैंसर वालों से जो है जिन्नात बहुत डरते हैं, ये इनको काबू भी कर सकते हैं। बुर्ज अकरब, ये भी वाटर साइन है, इनके साथ भी इनकी बड़ी लगती है। और इसके साथ बुर्ज हूत वाले, इनके साथ भी जिन्नात की बहुत ज़्यादा मुखालफत होती है। तो जिन्नात का ये मामला हमने डिस्कस किया। अभी हमारे पास एक टॉपिक है जो कि मंथली हॉरोस्कोप। टॉपिक के साथ साथ मेरा ये होता है कि आपको हॉरोस्कोप के बारे में भी इंफॉर्मेशन बता दी जाए कि आपका महीना कैसा रहेगा तमाम स्टार्स का। तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि बुर्ज हमल वालों का जो है वो महीना कैसा रहेगा, जून का महीना। तो बुर्ज हमल जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च तक 20 अप्रैल तक होती है, वो एरीज़ बुर्ज हमल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। नाम का आगाज़ अलिफ, लाम, ऐन और छोटिये से होता है, और आप लोगों का लकी दिन मंगल और लकी अदद 9 और सियारा मरीख के साथ आप लोगों का ताल्लुक़ होता है। बुर्ज हमल वालों का जून का महीना कैसा रहेगा? एक ही कार्ड से बुर्ज हमल जून का महीना, जून के महीने में बुर्ज हमल वाले बड़े ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। जून के महीने में बुर्ज हमल वालों का बिज़नेस कैसा रहेगा? तो बिज़नेस आपका प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, कारोबारी मामलात में नेगेटिविटी का आप शिकार नज़र आते हैं। एरीज़ बुर्ज हमल वालों का रिलेशन कैसा नज़र आता है? आप लोगों का जो है वो रिलेशन जून के महीने में बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, उसमें आपके वालिदैन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल अदा करेंगे। हेल्थ कैसी नज़र आती है बुर्ज हमल वालों की? सेहत के मामलात आपको पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी पे दम करके पी लेना चाहिए। और जनाब एजुकेशन कैसी नज़र आती है बुर्ज हमल वालों की जून के महीने में? जो है एजुकेशन के मामलात आप लोगों को बड़ा फोकस बेहतर करना चाहिए तालीमी मामलात में, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने तालीमी मामलात को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है बुर्ज जोज़ा, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 22 मई तक 21 जून होती है, जमनाए बुर्ज जोज़ा के साथ ताल्लुक़ होता है। अंसर, हवा, सियारा, अतारत। अच्छा जी, बुर्ज जोज़ा वाले की आने वाले वीक में बिज़नेस कैसा रहेगा? बुर्ज जोज़ा वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर, तो बिज़नेस और कैरियर बड़ा ज़बरदस्त कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है।
बुर्ज जोधा का आने वाले वीक में रिलेशन, आने वाले महीने में रिलेशन कैसा रहेगा, तो रिलेशन में भी बड़ी ज़बरदस्त। और जून के महीने में हेल्थ कैसी नज़र आती है जोधा की, तो हेल्थ का ख्याल करना है, हेल्थ के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा जी, ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है बुर्ज जोधा वालों की जून के महीने में? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है जून के महीने में, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों के लिए इस महीने में जो पढ़ने के लिए अमल है वो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, वो आप 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों का जो है वो जून का महीना कैसा रहेगा? टॉरस आप लोगों का स्टार, अनसर खाकी, सियारा दोहरा, और दिन आप लोगों का लकी जुमा। तो देखते हैं जी जून के महीना बुर्ज सौर वालों का कैसा नज़र आता है। तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, दबाव रहेगा, जिसकी वजह से टेंशन पैदा हो सकती है। बुर्ज सौर वालों का बिज़नेस कैसा नज़र आता है? तो बिज़नेस में रुकावटें हैं आप लोगों के। बुर्ज सौर वालों का रिलेशन में ज़बरदस्त किस्म की मदद आएगी। हेल्थ कैसी नज़र आती है जून के महीने में? सौर की हेल्थ, सॉलिड खुराक और खाना पीना बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है सौर वालों की? ट्रैवलिंग कभी ना करें। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है जून के महीने में? एजुकेशन के मामलात में बेहतरी रहेगी। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी हम बात करेंगे वो है जी कैंसर। कैंसर वालों का जून का महीना कैसा रहेगा? 22 जून तक 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ, जिनके नाम का आगाज़ फे और हे से होता है। बुर्ज सरतान, दिन पीर का, और सियारा कमर। देखते हैं जनाब आप लोगों का जो है वो जून का महीना बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। कैंसर वालों का बिज़नेस और कैरियर, अपने बिज़नेस की बातें, कारोबार की बातें अपने तक रखिएगा। कैंसर वालों का जून के महीने में रिलेशन कैसा रहेगा? तो रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ कैसी नज़र आती है? हेल्थ नज़र बद लगने का ख़तरा है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और एजुकेशन के मामलात बेहतर नज़र आते हैं जून के महीने में। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ना और पानी दम करके पीना बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी देगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी लियो। बुर्ज असद, सियारा शम्स। लियो वालों का जो है वो जून का महीना कैसा रहेगा? तो देखते हैं जी लियो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई तक 23 अगस्त तक है, उनका जो है जून का महीना आप लोगों का लकी नाम जो है मीम और टे से होता है स्टार्ट। तो लियो वालों का जून का महीना कैसा नज़र आता है? तो लियो वाले जून के महीने में कुछ बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन कामों से मुतल्लिक़ थोड़ी सा नेगेटिविटी और गैप नज़र आता है। जनाब आप लोगों का जो है रिलेशन कैसा नज़र आता है? लियो वालों का जून के महीने में रिलेशन में प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, और काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार है। लियो वालों का जो है हेल्थ कैसी नज़र आती है जून के महीने में? हेल्थ का असर ख़राब नज़र आता है, प्रेशर और दबाव नज़र आता है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? लियो वालों को जो है वो ट्रैवलिंग कर लेनी चाहिए, ख्वाहिशें पूरी होंगी। और लियो वालों की एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? आप लोगों के एजुकेशन बड़ी सॉलिड और बड़ी ज़बरदस्त होगी। लियो वाले सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना अपने मामलात के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप हमारे पास है जनाब लिब्रा। बुर्ज मीज़ान वालों का जो है वो कैसा रहेगा जून का महीना? टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि बुर्ज मीज़ान वालों के जून के महीने की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो बुर्ज मीज़ान वालों की एनर्जी कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि जी बुर्ज मीज़ान वालों का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है जून के महीने में। बुर्ज मीज़ान बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस और कैरियर में मदद है, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी होगी और काफ़ी प्रेशर कम होगा। अच्छा जी, रिलेशन कैसा नज़र आता है लिब्रा? आने वाले मंथ में आप लोगों का जो है वो रिलेशन बेहतर रिलेशन है, सोलमेट से मुतल्लिक़ ज़बरदस्त किस्म की आपकी हेल्प नज़र आती है। अच्छा जी, हेल्थ कैसी नज़र आती है लिब्रा? आप लोगों की जून के महीने की हेल्थ के मामलात, हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, काफ़ी बेहतर है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? आप लोगों को जून के महीने में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? तो ना करें ट्रैवलिंग।
ट्रैवलिंग अगर फिर भी करना हो तो आयतल कुर्सी 21 मरतबा घर से पढ़ के निकलें। और एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं आप लोगों के जून के महीने में? एजुकेशन के मामलात, तो एजुकेशन डिसहार्ट हो सकते हैं, दिल टूट सकता है, तो तालीम के ऊपर आपको लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। नेक्स्ट हॉरोस्कोप हमारे साथ है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब वालों का जून का महीना कैसा रहेगा? आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर था 22 नवंबर, और मरीख आप लोगों का स्टार आबी आप लोगों का आंसर है। और जिन लोगों के नाम का आगाज़ हरूफ नून, वाव, ज़वाद और ज़ोइन से होता है, बुर्ज अकरब कहलाते हैं। स्कॉर्पियो बिच्छू का निशान। स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आएगा? स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर में कोई फ़ैसला करते हुए और माली पोजीशन बेहतर, लेकिन आपने फजूल खर्ची से परहेज़ करना है। रिलेशन कैसा नज़र आता है? स्कॉर्पियो आने वाले जो है मंथ का रिलेशन कैसा नज़र आता है स्कॉर्पियो का? तो रिलेशन बड़ा ज़बरदस्त है और नई शुरुआत है। हेल्थ कैसी नज़र आती है स्कॉर्पियो? आप लोगों के आने वाले मंथ की हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? आप लोगों को स्कॉर्पियो वालों को ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं करनी, एहतियात करनी है। और एजुकेशन के मामला स्कॉर्पियो आने वाले मंथ में एजुकेशन के मामलात बड़ी खबर है और ज़िम्मेदारियों का बोझ और कामयाबी नज़र आती है। आपको भरपूर तरीके की मेहनत के साथ अपने मामलात को हैंडल करना चाहिए। और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा रोज़ पढ़ लेना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का कल दाऊदी दाऊद के साथ खुशामदीद प्रोग्राम में आज हमने टॉपिक को सिलेक्ट किया था जो कि था जिन्नात का। जिन्नात की क्या हकीकत होती है, क्या जिन्नात का हमारी ज़िंदगी में अमल दखल है कि नहीं है, और साथ हमने आप लोगों का मंथली होरोस्कोप भी ऐड किया है कि आप तमाम स्टार्स का मंथली महीना कैसा रहेगा, यानी कि आप लोगों का बिज़नेस, कैरियर, हेल्थ, तमाम मामलात के ऊपर हमने डिस्कशन की है कि किस तरह के मामलात रहेंगे। जिन्नात की बात हो रही थी, तो जिन्नात का हमारी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा अमल दखल है। आमलीन लोग अमलियात को जानने वाले जानते हैं कि अमलियात के ज़रिए जिन्नात जो है किसी इंसान के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके शादी के मसाइल, रिश्ते के मसाइल और बीमारी और नज़र बद, इस तरह के काफ़ी मामला जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं ज़ोडिक साइन के हवाले से। ये जैसे ही ख़त्म होते हैं तो फिर मैं आपसे जो है जिन्नात के हवाले से, जिन्नात से बचा कैसे जाए और जिन्नात की से हिफाजत कैसी की जाए और क्या ऐसी पढ़ाइयाँ की जाए जिससे जिन्नात ताबे होते हैं, उसके ऊपर भी बात करूँगा। अभी मेरे पास जो हॉरोस्कोप है वो है जी सेजिटेरियस। देखते हैं जी सेजिटेरियस वालों का जो है जून के महीने में बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। सेजिटेरियस जून के महीने में बिज़नेस और कैरियर, सेजिटेरियस वालों का काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, दिल की ख्वाहिशें टूट सकती हैं क्योंकि कार्ड है नेगेटिव एनर्जी, दिल का टूटना। मदद बिलाशुबा मौजूद है, लेकिन हासदीन की नज़र और हासदीन का ऊपर प्रेशर भी नज़र आता है, जिसकी वजह से मायूसी और उदासी हो सकती है। रिलेशन कैसा नज़र आता है जनाब आप लोगों का? सेजिटेरियस वालों का जो है वो रिलेशन जून के महीने का कैसा नज़र आता है? तो जनाब रिलेशन में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी। आपके सोलमेट से मुतल्लिक़ काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में? हेल्थ आपको अपनी सेहत का खुराक का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छा खाना पड़ेगा। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? आप लोगों को सेजिटेरियस इस महीने में ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? एजुकेशन के मामलात स्ट्रॉन्ग और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेल्प नज़र आती है। आप लोगों का जुमेरात वाले दिन मीठा यानी
मीठे का सदका है, जो कि लड्डू हो सकते हैं येलो कलर का, या चने की दाल का सदका आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप हमारे पास है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर था 20 जनवरी तक होती है, वो कैप्रिकॉर्न लोग होते हैं। और आप लोगों का हफ्ता लकी है, सियारा ज़ोहल लकी है, और सुर्ख, भूरा और खाकी कलर आप लोगों का जो है फेवरेट है। तो देखते हैं जी कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। जद्दी वालों का आने वाले महीने जून में जो है वो कैसा बिज़नेस और कैरियर नज़र आता है। तो बिज़नेस और कैरियर में बड़ी तब्दीली और काफ़ी गहरी तब्दीली है, और कुछ बातें अपने तक रखेंगे जिसके आपको फ़ायदे वक्त के साथ साथ होते रहेंगे। रिलेशन, कैप्रिकॉर्न वालों का रिलेशन जून के महीने का कैसा नज़र आता है। तो रिलेशन में बड़ी ज़बरदस्त मदद है। और हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों की आने वाले महीने में, तो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आती है। और जनाब एजुकेशन के मामलात, कैप्रिकॉर्न के एजुकेशन के मामलात तलबा तालबात मायूसी का शिकार नज़र आते हैं। आपको तालीम के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त फोकस करना चाहिए। एक्वेरियस स्टार है जी नेक्स्ट हमारा, और 21 जनवरी था 19 फेब तक आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ, जिन लोगों के नाम का आगाज़ सीन, शीन, स्वाद और टे से होता है। सियारा यूरेनस है जी आप लोगों का लकी, अंसर हवा, दिन, हफ्ता, जवाहर पत्थर, नीलम, हदीद, अकीक, सियाह और बेहतरीन शरीक हयात जौज़ा और मैदान वाले नामवाफक साथी बुर्ज सौर, असद और अकरब। एक्वेरियस वालों के आने वाले महीने की जो है वो बिज़नेस और कैरियर, बुर्ज दिलो, जून के महीने का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको मदद मिलेगी। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने किसी से बहसो तकरार और गुस्सा नहीं करना, और पैसों से मुतल्लिक़ परेशान नहीं होना। बड़ी खबर मिल जाएगी और क्लैरिटी हो जाएगी काफ़ी चीज़ों से मुतल्लिक़, तो एहतियात कीजिएगा। और जनाब आप लोगों का रिलेशन कैसा नज़र आता है। एक्वेरियस वालों का जून का रिलेशन बड़ा सॉलिड किस्म का रिलेशन रहेगा, और शादी खाना आबादी बड़ा ज़बरदस्त, आपके घर के मामलात बड़े ज़बरदस्त, आपके रिलेशन के मामलात बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। और जनाब आप लोगों की जो है हेल्थ, एक्वेरियस वालों की हेल्थ कैसी नज़र आती है। हेल्थ ज़बरदस्त है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, आप लोगों को ट्रैवलिंग के मामलात कर सकते हैं, मौका मौजूद है। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों की जो है एजुकेशन के मामलात में थोड़ा सा गैप और प्रॉब्लम नज़र आता है। नेक्स्ट लास्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूँगा वह है जी पाइसेस, बुर्ज हौत वाले। 20 फरवरी था 20 मार्च आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, मुश्तरी, स्टार, आबी, अंसर, हरूफ, दाल और चे आपका जो है लकी है। सब्ज़, भूरा और खाकी कलर आप लोगों के लिए फेवरेट। जवाहर जो जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, यकूत और ज़मुर्द है। बेहतरीन जो है शरीक हयात सरतान और अकरब, नामवाफक साथी जौज़ा, सुमला और कौस वाले। तो देखते हैं जनाब आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। होत वालों का बिज़नेस और कैरियर आने वाले महीने का बिज़नेस और कैरियर, राब्ते, कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा काम, लेकिन आप अपने कैरियर में डबल माइंडेड नज़र आते हैं। रिलेशन कैसा नज़र आता है आप लोगों का आने वाले महीने का। रिलेशन बैलेंस कर रहे हैं आप, ओवरऑल रिलेशन में प्रॉब्लम नज़र आती है। हेल्थ कैसी नज़र आती है जनाब आप लोगों के आने वाले महीने में। हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं। तो हेल्थ के बड़े ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मामलात हैं। और आप लोगों की जो है वो ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है। तो ट्रैवलिंग के मामलात आप लोग कर सकते हैं लेकिन मशवरे के साथ। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के जो है जून के महीने की एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों की एजुकेशन के मामलात नज़र आते हैं। तो जनाब ये था आपका महीना जो है जून का महीना, उसका हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ मामला से मुतल्लिक़ कई स्टार्स को काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। सितारों के ऊपर भी असर होता है, जिन्नात का असर सितारों के ऊपर भी पड़ सकता है।
ایک بندہ جس کی ہمیں ٹیلی فون کال یا ہم سے بات چیت ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے تمام معاملات میں قابلیت، صلاحیت اور محنت کی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے اس طرح کے دوررس نتائج نہیں مل رہے، تو میں کیسے چیک کروں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پہ جو سہولت ہے کہ آپ ہم سے استخارہ کروا سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہوں اس کے اوپر ہم روحانی طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ جنات کی وجہ سے جو کاموں میں رکاوٹ آتی ہے اس کے لیے جو حفاظت کے لیے پڑھنا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ یا 119 مرتبہ آپ لوگ اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جنات جو ہے وہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، کام روکتے ہیں، لیکن کئی بزرگ یا اللہ والوں کے پاس جو ہے وہ جنات موجود ہوتے ہیں جو کہ ان سے اپنے کام لینے کی طرف بھی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ کام کرتے ہیں۔ تسخیر کی جا سکتی ہے جنات کی روحانیت بڑھ سکتی ہے اور جنات کا بھی امتحان ہوگا۔ ستاروں کے اوپر جب بد اثرات آتے ہیں تو جنات کے ذریعے ہی اثر ڈالا جاتا ہے، اور اگر کسی ستارے کے اوپر بد اثرات ہوں، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہو تو وہاں پہ ان کا صدقہ دے دیا جاتا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد کافی چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی، اور جو لوگ صدقات دیتے ہیں، سٹارز کا صدقہ یا جنات کا صدقہ، ان کو کافی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ملتی رہتی ہے۔ مزید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔